जय हिंद प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद मंजीत पर। मैं मंजीत हाजिर हूँ आपके इस नए सेशन के साथ। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि भाई खुशखबरी तो है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिल रही हैं। और आज की जो खुशखबरी है, हम बात करेंगे दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस में सब इंस्पेक्टर के बारे में, क्योंकि आप सभी को विगत है कि उत्तर प्रदेश पुलिस 2025 में टोटल पोस्ट दोस्तों 26,596 आ रही हैं, जिसमें कांस्टेबल और एसआई दोनों हैं। तो आज मैं बात करूंगा एसआई के 4543 पदों के बारे में। केवल इनके बारे में हम बात करेंगे कि भाई इनमें हमें कैसे पैटर्न आता है, एग्जाम पैटर्न जो इस बार पहली बार एसआई का एग्जाम देने वाला है या इस बार दूसरी बार एग्जाम देने वाला है, तो उसके लिए वीडियो बहुत ज़्यादा कारगर है, क्योंकि उसको ये समझ में आ जाएगा कि यार एसआई बनने के लिए हमें कैसे और किस किस पैटर्न को फॉलो करना चाहिए, जिससे कि हमें आगे चल के बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाए। क्योंकि आपकी पढ़ाई तो भाई देखो बिल्कुल तंदुरुस्त है। क्यों? क्योंकि अभी आपने उत्तर प्रदेश कांस्टेबल का एग्ज़ाम दिया, तो अगर आपका उसका फाइनल सिलेक्शन में रह गए हैं या फिर जिन्होंने सिलेक्शन ले लिया है और वो सोच रहे हैं कि यार काश एसआई में भी हो जाए, तो भाई बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बच्चों, मैं आपको स्पष्ट बता दूं, कांस्टेबल आप लग जाते हो, लेकिन लगने के बाद एसआई का एग्ज़ाम निकालना बहुत ज़्यादा टफ पड़ जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो निकाल लेते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो नहीं निकाल पाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी मैं आपको दिखा दूंगा जिनका कांस्टेबल में नहीं हुआ और उसके बाद वो डायरेक्ट एसआई चयनित हो गए। ये बहुत अच्छी बात होती है। चलिए आइए समझते हैं एसआई के बारे में, कैसे कैसे पैटर्न रहेगा, और फिर आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे क्या रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं दोस्तों आपका यूपीएसआई का एग्जाम पैटर्न। तो देखिए, इसमें जो है आपके 4 सब्जेक्ट आते हैं बेसिकली। कौन कौन से? मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जीएस। लेकिन जीएस में जो रहता है दोस्तों, पॉलिटी और मूल विधि का बड़ा अच्छा रोल रहता है। इस चीज को हम लोग समझेंगे। देखिए, मैथ्स जो रहता है दोस्तों, 40 क्वेश्चन रहते हैं मैथ्स के। 40 क्वेश्चन को जो होते हैं 100 मार्क्स के होते हैं। मतलब एक क्वेश्चन अगर आप मान के चलेंगे तो 2.5 मार्क्स का दोस्तों एक क्वेश्चन होता है। तो 40 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। रीजनिंग के भी दोस्तों 40 क्वेश्चन ही होते हैं और वो भी 100 मार्क्स के होंगे। हिंदी भी दोस्तों 40 क्वेश्चन होंगे और 100 मार्क्स के होते हैं। जीएस जो होती है दोस्तों 3 पोर्शन में डिवाइड हो जाती है। पॉलिटी 16 क्वेश्चन रहते हैं। मूल विधि दोस्तों 8 हो जाते हैं। अभी मूल विधि हमारी चेंज हुई है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा चेंज करके देखेंगे, क्योंकि इस बार भारत पैनल कोड आ गया है ना। और जीके जो होता है दोस्तों, पॉलिटी को छोड़कर बाकी सभी जीके, चाहे आपका करंट अफेयर्स हो, चाहे आपका हिस्ट्री हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स हो, उसके दोस्तों 16 क्वेश्चन रहते हैं। तो टोटल मिला के 40 क्वेश्चन हो जाते हैं और ये भी 100 मार्क्स के रहते हैं। अगर हम इनको देखो तो 400 मार्क्स हो जाते हैं और 160 क्वेश्चन हो जाते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसका जो टाइमिंग रहता है दोस्तों, वो 2 घंटे रहता है। और बड़ी बात भाई, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होती। आराम से आप आराम से लगा के आइएगा, जितने तुक्के हो सकते हैं, लेकिन तुक्कों से काम नहीं चलता भाई। मेरिट बहुत अच्छी जाती है। पिछली बार भी अगर मैं मेरिट की बात करूं, 2021 वाली भर्ती की बात, तो 400 में से दोस्तों जो जनरल गई थी वो 316 या 315 पॉइंट समथिंग गई थी। तो आप 316 मान के चलेगा जनरल। लगभग 80% आप मान के चलेंगे। 80% मार्क्स दोस्तों लास्ट ईयर गई थी, जो कि 2021 के मेरिट थी। तो अच्छी मेरिट देखने को यहाँ पर मिली है। भर्ती दोस्तों 2021 के बाद आ रही है, मतलब लगभग 4 साल बाद आ रही है 2025। तो 4 साल में अच्छा कॉम्पिटिशन हो चुका है, तो इसलिए भाई अच्छे कॉम्पिटिशन के भी यहाँ पर बात होगी। ठीक है, तो इसलिए ऐसा मत समझना कि अरे यार भर्ती आ जाए बस हो जाए। तो जो पहली बार इसमें ऐसा ही देने वाले हैं, उनकी शानदार तैयारी होनी चाहिए। लेकिन जो 1-2 बार भाई देख चुका है, उसको तो थोड़ा तजुर्बा होता ही है। ये बात मैं आपसे स्पष्ट बता देता हूँ। लेकिन ये कह नहीं सकते हैं कि कभी कभार तजुर्बाकार भी दोस्तों पीछे रह जाता है और नया बंदा दोस्तों आगे बढ़ जाता है। 2 स्टार बड़े मुश्किलों से मिलते हैं, लेकिन जिसको मिलते हैं बड़े नसीब वाला होता है। इस बात को मैं स्पष्ट कर देता हूँ। आगे बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की, जो आपके खासकर दिमाग में चल रहे होंगे, और इन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करेंगे। सबसे पहले एग्जाम कैसा होगा, कि भाई प्री और मेंस दोनों होंगे क्या। सबसे पहले तो ये आता है कि प्री और मेंस दोनों होंगे। जो 2011 वाली जो भर्ती आई थी ना भाई एसआई की, उसमें प्री और मेंस दोनों हुए थे, है ना। तो प्री और मेंस दोस्तों इस बार नहीं है। अब हमेशा सिर्फ एक पेपर होता है, एग्जाम सिंगल ही होगा, जैसे कांस्टेबल का होता है। कांस्टेबल का भी 2013 में दोस्तों 2 पेपर हुए थे, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों क्या हुए, ये हुआ। तो एग्जाम दोस्तों आपका कैसा होगा, सिंगल ही होगा। एक पेपर होगा, उसके बाद आपका फिजिकल होगा, उसके बाद दोस्तों आपको नौकरी दे दी जाएगी। ठीक है, फिर क्या होगा दोस्तों, एग्जाम कैसा रहेगा, ऑनलाइन ऑफलाइन। अब तक क्या होता था दोस्तों, ऑनलाइन एग्जाम होता था, और लेकिन अब दोस्तों क्या होगा, एग्जाम आपका ऑफलाइन ही होगा। क्योंकि ऑफलाइन में दोस्तों कम धांधलेबाजी पाई जाती है। अगर धांधलेबाजी है भी तो भाई बता दिया जाएगा भैया धांधलेबाजी है, बात खत्म हो जाती है ना। एग्जाम दोस्तों इसमें क्या रहेगा, ऑफलाइन रहेगा। निगेटिव मार्किंग मैंने आपको बताई दी भाई, बिल्कुल नहीं होती। एग्जाम कब तक होगा, तो भाई देखो अभी फॉर्म आएंगे, नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद दोस्तों लगभग आप 5 महीने मान के चलिएगा। लगभग 5 महीने आप मान के चलेगा, 5 से 6 महीने, है ना। 5 से 6 महीने मतलब कभी भी आप मान के चलेगा 5 से 6, ज़्यादा आप कितना भी ले सकते हैं, इससे कम कभी नहीं मिलेगा। तो इसलिए एग्जाम तो आपको पता ही हो जाना चाहिए। जब फॉर्म स्टार्ट हो जाएंगे भाई, उससे 5-6 महीने मान के चलेगा।
दूसरी बात, इंपॉर्टेंट पॉइंट यही होता है क्या कि सेक्शन वाइज पास होना जरूरी है या नहीं। मतलब बहुत से टीचर आपको ये कहते मिल जाएंगे भाई मैथ्स में अलग पास हो जाता है, रीजनिंग में अलग पास हो जाता है, हिंदी में अलग और जीके इनमें सब में अलग पास हो जाता है। तो देखो ये पहले होता था, हर एक में अलग अलग पास होने होता था, लेकिन अभी क्या हो गया, ओवरऑल कट ऑफ बनती है। अब सेक्शन वाइज पास होने के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो पहले होता था दोस्तों, अब नहीं होता। अब क्या होता है ना, ओवरऑल पास होना पड़ता है। मतलब कि भाई आपको इतने मार्क्स तो लाने ही पड़ेंगे। जब कट ऑफ 80% पे जा रही तो सोचो यार इतने तो आ ही जाएंगे ना। तो ये आप स्पष्ट समझ के चलना। तो ऐसा ही है दोस्तों जो 45 अब रहती है सबका ज्यादातर क्वेश्चन है कि यार एज का क्या ड्रामा है, एज कितनी मांगी जाएगी, कब से मांगी जाएगी, है ना, ये सब चीजें। देखो भाई ये अभी कुछ नहीं कह सकते, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा एज की हम बात भी नहीं करेंगे। जो कुछ बातें हैं, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैं आपको बता चुका हूं, तो इसलिए इन पर भाई बहुत ज़्यादा ध्यान दो। उसके बाद फिर आगे की तैयारी करो, कैसी स्ट्रेटजी करनी है, क्या करना है, ये सब आप सोचो। करना कैसे भाई, देखो मेरी मानना तो ये है कि भाई किताबें खोलो, उनसे पढ़ना स्टार्ट करो, अपने आप को टाइम दो। मोबाइल की स्क्रीन पर बैठ के भाई पढ़ोगे, मैं आपसे स्पष्ट बता रहा हूँ दिक्कतें होंगी, इतने पेशेंस तरीके से नहीं पढ़ पाओगे। जब तक किताबें नहीं खोलोगे तुम्हें पता रहेगा कि यार मैंने इतना पढ़ लिया, इतना नहीं पढ़ा। ऑफलाइन सेंटर्स में जाना पड़ेगा, इन सब चीज़ों को भाई पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। इसमें से तो भाई हमारा मैथ्स 40 का, रीजनिंग 40 की, अगर आप इनको, बट ये बहुत अच्छे होते हैं कि जो इनमें 3 में अच्छा स्कोर कर जाता है भाई काम कर जाता है। पॉलिटी बच्चों की ज़्यादातर की सही होती है, आराम से मज़े के साथ नौकरी ले लेता है। पिछली बार का पेपर बहुत ज़्यादा आसान पेपर था 2021 वाला, बच्चों ने अच्छा स्कोर वहाँ पर किया। तो हो सकता है इस बार का पेपर, क्योंकि इस पिछली बार भाई वैकेंसी भी दोगुनी थी, इस बार वैकेंसी भी दोस्तों 45 से 43 है, मतलब आधी वैकेंसी है ना, 9500 समथिंग वैकेंसी थी लास्ट ईयर, इस बार केवल 45 से 43 वैकेंसी। तो क्वेश्चन तो टफ है, ये माननी पड़ेगा, क्योंकि इस बार देखो सोचो कि हर बच्चा इस बार ना तैयारी कर रहा है। मतलब अगर किसी के भाई के किसी के 2 बच्चे भी हैं ना, तो दोनों तैयारी में लगे पड़े हैं, है ना, और सबको पसंद होता है कि यार हम अफसर बने, है ना। तो इसलिए अच्छे से तैयारी पर लग जाओ, और अभी से अगर लग जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी समय तो है नहीं, आपको सोच विचार करना है ना। तो आराम से आने वाले महीनों में भाई कहीं भी बैच ज्वाइन करो, लेकिन अच्छे से करिएगा। ऑनलाइन को मैं कभी सजेस्ट नहीं करता हूँ, क्यों, क्योंकि यार ऑनलाइन में मैंने देखा है बच्चों के रिजल्ट हमेशा डाउन हुए हैं, बस उनकी जेबें भरी हैं, तुम्हारे यहाँ कुछ नहीं होने वाला, है ना। अभी तुम्हें लग रहा होगा ना उनका आ गया, उनका पढ़ाया हुआ सब कुछ आ गया, बेटा तू बिल्कुल भी कुछ नहीं करेगा ना, तो भी मैं आपसे बता रहा हूँ 60% तू खुद भी करके आ जाएगा, लेकिन 60% पे कभी कोई आंसर नहीं होता है ना, कभी मतलब कि 60% पे कभी सिलेक्शन नहीं होता है। सिलेक्शन हमेशा जो बाद के 40% में 30% करता है उसका होता है। तो इसलिए बहुत अच्छे से समझिएगा भाई, अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइएगा। कोई डाउट है तो भाई अपने टीचर से डिस्कस करिएगा, है ना। ऑनलाइन में कभी डिस्कस नहीं होता है, बस आपकी मेहनत आपको दिखेगी, किसी दूसरे को नहीं दिखेगी। और जब तक मेहनत दूसरे को नहीं दिखेगी तब तक बेटा सिलेक्शन का नाम भी मत लीजिएगा। अपनी मेहनत बेटा अपने टीचर को तुम्हें दिखानी ही पड़ेगी, तब जाके भाई साहब सिलेक्शन होगा, ठीक। चलिए, तो इस पूरे अगर बात को समझ चुके हैं और आपको लग रहा है कि यार हम लोग कोशिश कर सकते हैं, मेहनत कर सकते हैं, तो भाई आइएगा आप मेरे साथ मुरादाबाद में टारगेट विद मंजीत, मतलब TWM अकेडमी पर भाई काशीराम में। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो भाई आप प्लीज़ मेरे को फ़ोन कर से विजिट कर सकते हैं। 96 43 53 27 80। इसके लिए मैं एक नया स्पेशल बैच भी लेके आऊँगा, केवल SI के लिए टारगेट करूँगा उसको, है ना, जिसमें हम लोग बहुत शानदार तरीके से हर चीज़ को पढ़ेंगे। 4-5 महीने हैं हमारे पास, 5 महीने भाई साहब तुम्हारे रंगों में हर चीज़ निकाल दूंगा, ये गारंटी की बात है। चलिए दोस्तों, आज के सेशन को यहीं तक रोकते हैं। मेरे बैच का इंतजार करना, 101% आपको मिलेगा। जय हिंद भाई।